हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर एंड फीमेल हेल्थ वर्कर एएनएम की पोस्ट के लिए जो डिटेल वाला नोटिफिकेशन था वो जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने लैब टेक्नीशियन का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप सभी के सामने है। इससे पहले हमने इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन अपडेट आया था उस समय तो हमने आप सभी के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन उस समय ये पता नहीं था कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। हो सकता है पदों में परिवर्तन किया गया हो, या फिर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो वैकेंसी रहने वाली है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो चाहते हैं क्या यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो उनके लिए क्या शर्त रखी गई है, तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन ये आप सभी के सामने है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान राजस्थान जयपुर लैब टेक्नीशियन भर्ती विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो चुका है। 31 मई को जारी हुआ है। ये आपका ऑफिशियल विज्ञापन क्रमांक है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कितने पोस्ट हैं। दोस्तों, 2007 पदों पर रेगुलर यहाँ पर भर्ती है, और पहले इसका आपका प्रोविज़न रहेगा 2 साल, उसके बाद आपको रेगुलर फिक्स किया जाएगा, ठीक है। और कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो यहाँ पर देखेंगे लैब टेक्नीशियन पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी इन साइंस, ठीक है, विथ आइदर बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, जिन लोगों के पास में 12th साइंस है या फिर मैथमेटिक्स वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लिखा है। और इट्स इक्वलेंट विथ डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, ठीक है। तो ये हो गई आपकी DMLT प्लस और आपका 12th साइंस या फिर मैथ, ठीक है। आप सेकंड पे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, लिखा है रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। तो दोस्तों, आपको पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी राजस्थान का, ठीक है। यदि आप अदर स्टेट के हैं, यदि आप राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं किसी भी तरह, और होता है, ऐसा नहीं है, अदर स्टेट के हैं तो भी आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यदि आप करवा सकते हैं तो आप करवा लीजिए। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का, ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि फॉर्म भरते समय आपके पास में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का क्रमांक लिखना अनिवार्य है, ठीक है। उसके लिए ऐसा नहीं चलेगा कि आप कोई पर्ची लगा दें या फिर उन्होंने बोला है कि हम बाद में लगा दें, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं रहने वाला है। लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। यदि आपने पंजीयन क्रमांक नहीं लिखा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। तो लास्ट डेट है 30 जून 2023, ठीक। यदि आप 23 जून 2023 तक अपना राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पंजीयन करवा सकते हैं, तो आप कर लीजिए। तो फिर आप अदर स्टेट के हैं तो फिर फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी आप जनरल कैटेगरी से, ठीक है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन पद हेतु पे मैट्रिक्स यहाँ पर लेवल 8 लिखा है, और लगभग जो 2800 ग्रेड पर रहता है वही आपको मिलेगा। 28-30 हज़ार से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एज लिमिट है वो तो ठीक है, 18 से लेकर 40 साल रखी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मतलब आपका जो DMLT का जो आपका परसेंटेज है, जो पासिंग मार्क्स है, तो उसके आधार पर प्लस आपके पास जो एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है, उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। 70% आपका DMLT का जो मार्कशीट का परसेंटेज है वो, प्लस 30% आपके एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर यहाँ पर ऐड होगा। इसके बाद आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने इस तरह से रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर हटा दिया गया है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर देखेंगे। 70% आपका प्रतिशत प्राप्तांक के औसत का, और 30% आपका अनुभव आधारित रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से है।
और यहाँ पर देखेंगे आवेदन की लास्ट डेट 30 जून है। और हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा था कि जो राजस्थान के अदर राज्यों के हैं वो किस तरह से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने लिखा था कि आप अदर राज्य के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से आपकी आवेदन शुल्क रहेगी, जैसे देख सकते हैं 500 रुपये। सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये है। और नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 350 रुपये हैं। और SC/ST कैटेगरी, विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला जैसे अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये रखी गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एग्ज़ाम फीस रहेगी। यहाँ पर लिखेंगे नोट में, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को सामान्य वर्ग का आवेदक माना जाएगा, ठीक है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। मतलब जो अदर राज्य के अभ्यर्थी हैं, कोई भी कैटेगरी से हैं, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनको जनरल कैटेगरी से आपका फॉर्म फिलअप करना होगा और उन्हें जनरल कैटेगरी की एग्ज़ाम फीस देनी होगी, ठीक है। तो इन्होंने खुद नोटिफिकेशन में इस तरह से मेंशन किया है। तो बस आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो आप करवा लें और फिर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 30 जून लास्ट डेट है, ऑनलाइन आवेदन करना है। और ये इन्होंने कंप्लीट नोटिफिकेशन दिया है, काफ़ी बड़ा है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों स्टाफ नर्स है और रेडियोग्राफर है, ANM है, फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर देखेंगे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट पहले आपने देखा था, अब इसका डिटेल आ चुका है। और क्लिक हियर फॉर अप्लाई, ऑनलाइन पर क्लिक करके अब लैब टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आवेदन पत्र भरने हेतु कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पे एग्री करके आप फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट रेडियोग्राफर, फीमेल हेल्थ वर्कर, नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट, ठीक है। सभी का अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और डिटेल वाला एडवर्टाइजमेंट जारी हो चुका है। और सबकी डेट थोड़ी यहाँ पर अलग है। यहाँ पर देखें फार्मासिस्ट की 4 जून है, नर्सिंग ऑफिसर की भी 4 जून है और फीमेल हेल्थ वर्कर के 18, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 30 जून और लैब टेक्नीशियन की लास्ट डेट 30 जून है, ठीक दोस्तों। और अब देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक भी आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है ऑफिस का, और ये भी कॉन्टैक्ट नंबर हमने ट्राई किया तो लग नहीं रहा है। यदि आप इसको देख लें, यदि ये बात हो जाए, कॉन्टैक्ट अज पे यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि अदर स्टेट के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन, जो रजिस्ट्रेशन करने की क्या प्रोसेस है, यहाँ पर अपनी क्वारी डाल सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे होम पर जाकर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि उन्होंने मेंशन किया कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन उनसे बात हो जाए थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। और या फिर आप राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल जयपुर में जाकर आप सेल्फ व्यक्तिगत बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उनसे जानकारी आप ले सकते हैं, सब स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो ये है अपडेट और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।